नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी है 2024-2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की। पहला क्वेश्चन देखिए, MS11 और MS11 को बोलते हैं MDW। एमडीडब्ल्यू क्या होता है? कार्य वितरण ज्ञापन होता है। कौन सा कर्मचारी कितने बजे तक किस शाखा में काम करेगा, इससे रिलेटेड जानकारी हमें दी जाती है और इसको जारी करने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 बोला है हेड पोस्ट मास्टर, ऑप्शन नंबर बी बोला है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी बोला है सब पोस्ट मास्टर या डिविजनल सुपरिटेंडेंट। कौन सा उत्तर हो जाएगा? 2-3 चीजें हैं इसमें सीखने वाली। क्या है कि पहला फॉर्म नंबर MS11 होता है, MS12 भी एक फॉर्म नंबर होता है जो कि होता है नामावली का। ठीक है, नामावली का होता है तो MS12 होता है। जब आपको मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क का पूछेगा, मतलब MDW का पूछेगा, तो MS11 बताना है। अगर आप बात करोगे कि इसे जारी कौन करता है तो डिविजनल सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। इसे बनाने का काम कौन करता है? जब आपसे पूछेगा कि तैयार कौन करता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं बनाने का काम तो करते हैं पोस्ट मास्टर। ठीक है, चलो अगला है एक फॉर्म नंबर और है जिसको हमने बोला है S37। हर एक ऑफिस में एक S37 मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और S37 जो है होता क्या है और किस ऑफिस में ये मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। जैसे एवरी पोस्ट ऑफिस ओनली HO, एवरी PO हैविंग मोर देन 1 क्लर्क, ऑल द अबव। तो कौन से ऑफिस में? भाई जहां पर क्लर्क जो है एक से अधिक होते हैं। ठीक है, जो आपके क्लर्क हैं वो एक से अधिक होंगे, वहां पर ये मेंटेन किया जाता है। ये क्या करता है? ये उपस्थिति रजिस्टर का काम करता है। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और फॉर्म नंबर है जिसे हम बोलेंगे M52। M52 है तो मैं आपको एक और बता देता हूं, M53। सर M53 क्या है? M53 जो है वो है रूट लिस्ट। ठीक है, M53 जिसका फॉर्म नंबर है उसको हम बोलेंगे रूट लिस्ट। तो M52 है ग्राम छटाई सूची, मतलब विलेज सॉर्टिंग लिस्ट। अब इसे प्रत्येक कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है इसको तैयार करके। कौन उपलब्ध कराता है? SDI उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जितने भी उसके अंतर्गत व्यूज वगैरह आते हैं उन सभी को M52 तैयार करके सप्लाई करता है और इसका काम करते हैं SDI। ये बात आपको नोट करके रखना है फ्रेंड्स। चलिए, प्रत्येक SO के लिए मिनिमम कितना बैलेंस रखा जाएगा, क्या लिमिट होगा उस SO का, अधिकतम कितना बैलेंस रखा जाएगा, इसको निर्धारित कौन करता है? इसको निर्धारण करते हैं, ऑप्शन ए में बोला SDI करते हैं, ऑप्शन बी में बोला है पोस्ट मास्टर करते हैं, सी में बोला है PMG करते हैं, या डी में बोला है आपका SP या SSP करते हैं। कौन करता है इसको तैयार, इसको फिक्स करने का काम करते हैं SP या SSP। ठीक है, बीरू भगत जी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पिक करिए। मैं आपको नामावली बता रहा था, रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल क्या होता है कि जो भी क्लर्कियल स्टाफ हैं उनके लिए मेंटेन किया जाता है नॉमिनल रोल पर डे के हिसाब से। जैसे आज कोई भी कर्मचारी क्या काम करेगा, किस शाखा में काम करेगा, ये हम मेंटेन करते हैं। अब एक बात और आपके सामने आती है, एक अपवाद यहां पर देखने को मिलता है कि जिन कार्यालय में पोस्टमैन की संख्या 25 या 25 से ज्यादा होती है, मैंने शुरू में आपको बोल दिया था कि भाई नॉमिनल रोल केवल क्लर्कियल स्टाफ के लिए बनाया जाता है, तो एक अपवाद भी आपको देखने को मिलेगा कि पोस्टमैन के लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन पोस्टमैन के लिए कब बनाया जाएगा? जब 25 या 25 से ज्यादा होगी, और इसको हम परमानेंट रखते हैं। ठीक है, मतलब इसको नष्ट नहीं करते। चलिए एक का फॉर्म नंबर और है जिसे हम बोलते हैं MS94। MS94 जो होता है वो होता है सजेशन कंप्लेन बुक। ये कहां पर मेंटेन किया जाता है? HO, SO, RMS या ऑल पोस्ट ऑफिस। ये कहां पर मेंटेन किया जाता है? ये मेंटेन किया जाता है ऑल PO में। ठीक है, कहां पर मेंटेन किया जाता है? ऑल PO में। सभी डाकघरों में एक शिकायत और सुझाव पुस्तिका रखी जाती है। अब जिसका फॉर्म नंबर है फ्रेंड्स MS94, तो दो बातें आपको यहां से
याद करके जाना है, ठीक है। दो बातें आपको यहां से याद करके जाना है, एक तो फॉर्म नंबर और एक सभी ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने बोला कि जो विजिलेंस आवर होता है उसके लिए नोटिस कौन जारी करता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि विजिलेंस आवर के लिए नोटिस जारी करने का काम कौन करेगा। पीएम करेंगे, हेड पोस्ट मास्टर, सहायक अधीक्षक मतलब एएसपी करेंगे, पीएमजी करेंगे, या फिर एसपी या एसएसपी करेंगे, कौन करेगा। इसको जारी करने का काम कौन करता है, इसको जारी करने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसपीओज या एसएसपीओज करते हैं। चलिए, जब किसी लेख को पुनः निर्देशित करते हैं और लेख आपका वैल्यू पेबल है, मतलब मूल्य देय आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है, वीपी मतलब वैल्यू पेबल आर्टिकल, तो सूचना कहां प्रेषित की जानी चाहिए। पोस्टिंग कार्यालय, एड्रेसी, सेंडर, या फिर निर्धारित आरएमएस को, संबंधित आरएमएस को। कहां पर, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में। वीपी के बारे में जब भी आपको कोई संशय होगा या कोई भी आपको डाउट होगा तो आपको एक बात हमेशा नोट करके रखना है फ्रेंड्स, कि वीपी से संबंधित जो सूचना है वो कहां पर दी जाती है, वो दी जाती है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिलीवरी बीट जो होती है, डिलीवरी बीट की जो सूची होती है वो कौन तैयार करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीवरी बीट की सूची तैयार करने का प्राधिकारी या तो एसडीआई, एसपी, पोस्टमास्टर या फिर हेड पोस्टमैन, जो भी उस बीट का रहता है, ठीक है, कौन करता है, संबंधित पीओ का, संबंधित डाकघर का जो पोस्टमास्टर होता है वो डिलीवरी बीट को तैयार करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब चलिए, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बीट से संबंधित कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या होगा, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा MS32। फॉर्म नंबर आपको आज बहुत सारे मिल रहे हैं और सारे आपको ध्यान रख लेने हैं। हो सकता है कि आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए लाइसेंस जारी करने का अथॉरिटी कौन है। डीजी पोस्ट है, हेड ऑफ रीजन है, हेड ऑफ सर्कल है, हेड ऑफ डिवीजन, कौन जारी करता है। आपको ये बात नोट करके रखना है। एचओडी जो होते हैं, एचओडी हम बोलेंगे तो आपको समझना है हेड ऑफ डिवीजन, और हेड ऑफ डिवीजन मतलब एसपी या एसएसपी पंजीकृत समाचार पत्र के लिए लाइसेंस जारी करने का काम करते हैं। सस्ते दर में यदि आपको भेजना है तो आपको हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन बचत योजना खाते की अधिकतम अवधि और सीमा बताइए। 5 साल 10 लाख, 5 साल 30 लाख, 6 साल 10 लाख, 5 साल 20 लाख। आपको बताना है सीनियर सिटीजन बचत योजना खाते की अवधि और सीमा क्या होगा। कितना मैक्सिमम जो टर्म होगा वो 5 साल होगा, और जो आपका अमाउंट होगा वो होगा 30 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको नोट करके रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो आरडी अकाउंट होता है यदि उसे आप जमा नहीं करते तो आरडी के मामले में आपको लगातार कुछ डिफॉल्ट आपने कर दिया तो आपको कुछ अनुमति है कि इतने डिफॉल्ट करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, उससे ज्यादा करेंगे तो आपको परेशानी होगी। 3, 4, 5 या 6, कितना डिफॉल्ट, लगातार 4 डिफॉल्ट चलेगा। 4 के बाद आपके पास समय रहेगा कि आप 5वें महीने में और 6वें महीने में इसका पैसा जमा करके इसको जीवित कर सकते हैं और खाते को चालू रख सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका खाता हो जाएगा डिसकंटिन्यू। 6 महीने के बाद उस खाते पर, आरडी खाते पर आप जमा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल में इसका जो उत्तर करेक्ट था वो था आपका बी मतलब 4। चलिए
जो ट्रायल कार्ड होता है वो सर्विस पोस्ट कार्ड है, ऑप्शन 1 में बोला है। बी में बोला है कंपटीशन है, मेघदूत है, नन ऑफ द एबव। ट्रायल कार्ड जो है वो सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं, सेवा पोस्ट कार्ड होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए ऑर्डर इशूड बाय, ए ऑर्डर जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं फ्रेंड्स? ए ऑर्डर कौन जारी करता है? ए ऑर्डर आर इशूड बाय, कौन जारी करता है? हमेशा आपको ध्यान रखना है एसआरएम या एसएसआरएम। ठीक है फ्रेंड्स। एन अकाउंट बैग यूज बिटवीन, ऑप्शन ए करेक्ट है 15 का। अगला क्वेश्चन है अकाउंट बैग जो है वो इसके बीच में इसका उपयोग किया जाता है। HOCO, HORO, HO और उसके SO, बिल्कुल सही जवाब है। अकाउंट बैग SO से HO, HO से SO जाता है। आपको ये बात नोट करके रख लेना है। बेसिक क्वेश्चन है, अब डेली यूज करते हैं इस चीज का, तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं बिल्कुल ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। चलिए, बैग रिटर्न इम्पटी UBO DBO CBO PO आर ट्रीटेड रजिस्टर्ड स्पीड ट्रांजिट पैकेट। जैसे जो खाली थैले आते हैं डाकघर में, उनको हम वापस करते हैं। वापस करने वाले जो आपके बैग होते हैं, ठीक है, उन बैगों को एक और बैग में हम डालते हैं। अब जब एक और बैग में डालते हैं तो उस बैग को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे रजिस्टर्ड बैग नहीं, स्पीड नहीं, ट्रांजिट बैग नहीं, पैकेट बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारे थैले को एक थैले में, बहुत सारे खाली थैले को एक थैले में डाल दिया और उसको बोल दिया हमने पैकेट बैग। 18 नंबर है मेल कार्यालय स्थिर कार्यालय। ठीक है, मेल ऑफिस जो है चल कार्यालय नहीं है, स्थिर है, स्टेशनरी ऑफिस है। मतलब ये जो है स्थिर रहता है। कुछ आपको ट्रेवलिंग ऑफिस भी देखने को मिलते हैं, जैसे सेक्शन जो है ट्रेवल करता रहता है, मेल बैन भी ट्रेवल करता रहता है, लेकिन ऑफिस के रूप में ही काम करते हैं वो। लेकिन मेल ऑफिस और स्टेशनरी ऑफिस ऑफ HO SO RMS MMS। जो मेल ऑफिस होता है एक स्थिर कार्यालय है, किसके अंतर्गत आता है? रेल मेल सेवा, मतलब रेलवे मेल सर्विस के अंतर्गत आता है, RMS के अंतर्गत आता है। RLO के बारे में पूछा है। RLO के बारे में अगर आपको कुछ चीजें पता हो, पहले तो फुल फॉर्म आपको याद ही कर लेना है ना? जिन आर्टिकल का कोई दावा नहीं किया जाता, जिन पर पता पूरा नहीं होता, अनिश्चित अस्पष्ट होता है, ठीक है, पता नहीं दिया गया है, तो ऐसे आर्टिकल क्या करते हैं? RLO भेजते हैं, रिटर्न लेटर ऑफिस। चलिए, अगला है SRO इज यूनिट ऑफ, कल भी क्वेश्चन आया था। अब SRO और HRO जो होते हैं वो किसके यूनिट हैं? RMS के यूनिट है। बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। SRO और HRO जो है RMS के यूनिट हैं, RMS के अंतर्गत आते हैं, RMS डिवीजन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए, डाक विभाग जो है इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ PMG न्यू दिल्ली, DPS न्यू दिल्ली, DG पोस्ट न्यू दिल्ली, CPMG न्यू दिल्ली। कौन सा उत्तर है? पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो है DG पोस्ट नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। फ्रैंकिंग मशीन में फ्रैंक के छापों में कौन से 2 डाई शामिल होने चाहिए? जो पुराना वाला फ्रैंकिंग मशीन था उस पर 2 डाइयां होती थी। क्या आपको पता है कौन कौन सी डाइयां होती थी? हमको पता है सर। एक तो होता था वैल्यू डाई और दूसरा होता था लाइसेंस डाई। वैल्यू डाई का उपयोग आप कितने बार कर सकते हो? जितने बार आपका मन करे, एक से ज्यादा बार करो आप। लेकिन लाइसेंस डाई आपको एक बार लगाना है। वैल्यू डाई का मतलब होगा जैसे 22 रुपए का आपको टिकट लगाना, तो 22 का आपने उस पर मोहर लगा दिया, इंप्रेशन लगा दिया। 27 का लगाना है, 27 लगा दिया। तो कौन सा उत्तर? एक तो मूल्य डाई और वैल्यू डाई, C नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल सुपरस्क्राइब टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर टू अवेट अराइवल आर हेल्ड टू फॉल अंडर हेड, कि अगर मांगे जाने तक रखे जाने के लिए
आगमन की प्रतीक्षा हेतु, ये जो सुपरस्क्रिप्शन है ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपने देखा होगा कि अगर कोई टिप्पणी लिखा किसी आर्टिकल पर, टू अवेट अराइवल, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, ये सभी टिप्पणियां जो होती हैं पोस्ट रस्तांते के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है। A letter should not weigh more than 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg। किसी पत्र का वजन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। किसी पत्र का वजन जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg। कितना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर पुराने रूल्स देखेंगे, नए रूल्स देखेंगे तो अभी 500 ग्राम है। पत्र पोस्टकार्ड पत्रकार्ड को माना जाता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ट्रांजिट क्लास का या नन ऑफ द अबव। जो लेटर होता है, जो पोस्ट कार्ड होता है, जो लेटर कार्ड होता है, वो प्रथम श्रेणी का डाक माना जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। तो विच आर्टिकल शुड नॉट पोस्टेड इन लेटर बॉक्स? कौन सा लेख लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा? लेटर डाला जाता है, पोस्ट कार्ड डाला जाता है, इनलाइन लेटर कार्ड डाला जाता है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल, मशीन फ्रैंक आर्टिकल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। एब्रिविएशन पीएनओपी यूज फॉर, पीएनओपी का मतलब क्या होगा? पीएनओपी का फुल फॉर्म क्या होगा? पोस्टल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, पोस्टल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। पीएनओपी related is parcel network optimization project. Next question, India Post allow free transmission BLP literature packet up to 5, 4, 7, 10. What is the right answer, friends? The right answer is 7 kg, option number C. Next question, if parcel posted BO, address BO, posted BO, it should not exceed weight more than, कितना होना चाहिए? कोई पार्सल है, कोई आरपी पार्सल है, रजिस्टर्ड पार्सल है, उसका जो वजन है वो 10 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो इतने दिनों से अधिक के अंतराल में नहीं प्रकाशित किया जा सकता। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अगर हम बात करेंगे तो 31 दिन के अधिक अंतराल में नहीं प्रकाशित हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एन एरोग्राम शुड नॉट बे मोर देन, एरोग्राम जो होता है जिसका कीमत अभी वर्तमान में 20 रुपए का है, एरोग्राम जो है वो इससे अधिक नहीं जा सकता। एरोग्राम इससे अधिक नहीं भेजा जा सकता। एरोग्राम का जो मैक्सिमम वेट है फ्रेंड्स वो है 3 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एमओ इशू प्रिपेयर इन सिंगल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट या 4 कॉपी। जो एमओ इशू है वो कितने प्रति में तैयार किया जाता है? 1, 2, 3, 4। विच वन इज करेक्टेड? MO issue is prepare triplicate. Is right answer is C. Next question, friend. Next question. Round and oblong MO stamp must always remain under lock and key personal custody of registration PA, money order PA, postmaster, none of these. आपने देखा होगा कि राउंड MO स्टाम्प और जो आयताकार मोहर होता है, ऑब्लॉग स्टाम्प जिसे बोलते हैं, उसको किसके पर्सनल कस्टडी में रखा जाता है? आपने देखा होगा कि इसकी जिम्मेदारी पोस्टमास्टर की होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, IT प्रोजेक्ट NI रेफर टू,
IT 2012 NI refer a two type network, NSP1, NSP2, and NI is network integrator. Option number A is right answer. Next question, which module use accounting CSI application? Back office, IPBS, DPMS, F&A. CSI में अकाउंटिंग के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करते हैं? अगर CSI में हम बात करेंगे लेखांकन की, तो जिस मॉड्यूल का उपयोग करते हैं वो मॉड्यूल होता है F&A. F&A means finance and account. Option number D. Friends, the period of currency of IPO, second commission, 3 calendar month from last day of month, IPO was issue. 6 month from last day of month, IPO was issue. 24 month, 36 month. ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है आपका डी. ठीक है, अगर आपने सेकंड कमीशन दिया है तो आप उसको 36 मंथ तक वैलिड रख सकते हैं. नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली होता है आपका 24 मंथ. ठीक है, अगर आपने सेकंड कमीशन दिया तो 3 साल मतलब 36 महीने के लिए रखा जाता है. दोस्त अगला क्वेश्चन है, CSI PO क्लासिफाइड प्रॉफिट फंड कॉस्ट ऑल ऑफ द अबव. CSI में डाकघर को वर्गीकृत किया गया है. प्रॉफिट फंड कॉस्ट, डी नंबर का उत्तर कौन सा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, कौन सा उत्तर? ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. His right answer is all of the above. CSI PO classified profit fund cost. His right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके. वैल्यू पेबल मार्क पोस्ट रेस्तांते इज केप्ट PO पीरियड ऑफ 15714. वैल्यू पेबल आर्टिकल मार्क पोस्ट रेस्तांते इज डिटेन ओनली 7 डे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका उत्तर जो था वो 7 दिन था, मतलब बी नंबर का ऑप्शन लगा लीजिए करेक्ट. अगला देख लीजिए दोस्त. ILC is used transmission within India, outside India, Union Territory, none of these. अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय पत्रकार्ड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? केवल भारत के भीतर इसको हम प्रसारित करना चाहते हैं, भारत के बाहर, केंद्र शासित प्रदेश में, उपरोक्त में से कोई नहीं. अगर ILC की बात करेंगे तो ILC केवल भारत के अंदर ही भेजा जा सकता है, विद इन इंडिया. चलिए, द स्टाम्प इम्प्रेस मनी ऑर्डर रिसीव पेमेंट. भुगतान हेतु प्राप्त मनी ऑर्डर फार्म पर अंकित स्टाम्प क्या है? आबलाग स्टाम्प, राउंड MO स्टाम्प, डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प. जो मनी ऑर्डर भुगतान के लिए मिला है उस पर कौन सा स्टाम्प लगाया जाता है? जो भुगतान के लिए मनी ऑर्डर फार्म हमको मिला है उस पर राउंड MO स्टाम्प लगाया जाता है. ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी. चलिए, पोस्ट कार्ड का डायमेंशन बताना है. 16x10, 14x9, 15x9, 14x10. पोस्ट कार्ड का लंबाई चौड़ाई 14x9 होगा. देखिए, उत्तर जो है, जो भी आपको बताया जाता है वो या तो फाइनल होता है या तो प्रोविजनल होता है ना. जो आयोग मानेगा, आयोग के हिसाब से कुछ चीजें चलती हैं. जब आयोग क्वेश्चन कैंसिल कर देता है तो उसको हम कैंसिल मान लेते हैं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका सलूशन आज तक डिपार्टमेंट भी नहीं दे पाया. उनको खुद को ये चीज क्लियर नहीं हो पाई कि इसका आंसर क्या होगा, है ना. तो कुछ सर्किल उसका ही आंसर मान लेते हैं और कुछ सर्किल दूसरा आंसर मान लेते हैं. अब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो चैलेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग भी इस प्रकार की चीजें जो हैं वो क्लैरिफाई नहीं कर पाता. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं
ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए, इसका ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इंटेंडेड रजिस्टर मस्ट बी प्रेजेंटेड। कोई आर्टिकल जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है उसको कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? एट फिलाटेली ब्यूरो, डिलीवरी ब्रांच पीओ, एट द विंडो ऑफ पीओ, नन ऑफ द अबव। रजिस्ट्रेशन करना है तो डाकघर की खिड़की पर। मूल्यदेय वस्तु के लिए मूल्यदेय शुल्क 20 रुपए तक। क्या चार्ज होगा? 5, 2, 3 या 10? क्या सिस्टम है, क्या पद्धति है? 1 to 20। His right answer is 2. 21 to 50, right answer is 3. 51 to 5, his right answer is 5। तो अगर आपसे पूछेगा कि 20 रुपए तक है कोई, तो आपको बताना है 2 रुपया, मतलब चार्ज जो एक्स्ट्रा लेते हैं उसका ये मामला है। मिनिमम टैक्सेशन अमाउंट अनपेड पार्शियल पेड आर्टिकल। कोई भी लेख है जिस पर मिनिमम अमाउंट कितना चार्ज किया जाएगा यदि अनपेड है या पार्शियल पेड है तो? मिनिमम हमेशा, जैसे कोई आर्टिकल होता है तो उस पर 1 रुपया चार्ज किया जाता है। 1 रुपया चार्ज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम किसी भी कंडीशन में, जैसे कोई आर्टिकल है पैसा पेड नहीं किया तो मिनिमम 1 रुपया तो चार्ज किया जाएगा, भले ही उस पर 50 पैसा लगना हो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ऑर्डिनरी, आरएनपी, इंश्योर्ड, बुक पोस्ट। रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होता है बीमाकृत लेख के मामले में। बीमाकृत लेख के मामले में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्देशीय वस्तु को रिकॉल करना है तो आपको जवाब देना है 5, 6, 10 या 20। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 6 रुपया अंतर्देशीय आर्टिकल को रिकॉल करना है तो 6 रुपया वापस, 6 रुपया आपको पेड करना पड़ता है। आपके पास 20 आर्टिकल है, आपको 6 रुपया ही देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेल एब्स्ट्रैक्ट कितने भागों में बांटा गया है? मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2, 3, 4, 5। कितने पार्ट में बांटा गया है यह आपको जवाब देना है। मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मेल एंड बैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन है, डाक जीवन बीमा का शुरुआत पूछा है। सबसे बनेगा ये क्वेश्चन 1 फरवरी 1884 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष का जो आपका जीपी पॉलिसी ग्राम प्रिया होता है, वही बोला है कि 10 साल का जो पॉलिसी होता है आरपीएलआई के प्रकार के अंतर्गत आता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्राम आनंद, ग्राम प्रिया, ग्राम सुरक्षा, नन ऑफ द अबव। एक पॉलिसी का टाइप है आरपीएलआई का जिसे बोलते हैं ग्राम प्रिया। पैसा 4 साल में 20, 7 साल में 20 और 10 साल में 60 प्लस बोनस मिल जाता है। हु कैन ओपन एनपीएस अकाउंट अंडर ऑल सिटीजन मॉडल? एनपीएस के तहत अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कोई भी एप्लीकेंट जिसका उम्र 18-70 के बीच में है उस अकाउंट को खोल सकता है। एनपीएस के तहत जब भी रिटायरमेंट होगा तो 60% पैसा तुरंत उसको दे दिया जाएगा, बाकी पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा पेंशन में। ठीक है, शानदार क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिले। ये महाराष्ट्र सर्किल 2024 21 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। टारगेट बना के चलिएगा कि सारे क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 50 आउट ऑफ 50 करेंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।